पृथ्वी की घूर्णन दिशा होती है पश्चिम से पूरब। पृथ्वी की घूर्णन दिशा होती है पश्चिम से पूरब। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3.84 लाख किलोमीटर। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर की अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? पॉग ग्रेगरी 13 को। पॉग ग्रेगरी 13 को। एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 7। एक वर्षों में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 7। चंद्रमा अपनी सूर्य सापेक्ष गति के कारण पृथ्वी के परिक्रमण में कितनी अवधि पीछे रह जाता है? 2.5 दिन पीछे रह जाता है। चंद्रमा अपनी सूर्य सापेक्ष गति के कारण पृथ्वी के परिक्रमण में कितनी अवधि पीछे रह जाता है? 2.5 दिन पीछे रह जाता है। पृथ्वी की विभिन्न परतों में सर्वाधिक घनत्व है क्रोड का। पृथ्वी के विभिन्न परतों में सर्वाधिक घनत्व है क्रोड का। ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होने वाली भूकंपीय लहरें क्या कहलाती है? प्राथमिक या लंबात्मक लहरें। ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रवाहित होने वाली भूकंपीय लहरें क्या कहलाती है? प्राथमिक या लंबात्मक लहरें। तरल भाग में पूर्णतः लुप्त हो जाने वाली लहरें कहलाती है आरी तथा गौण लहरें। तरल भाग में पूर्णतः लुप्त हो जाने वाली लहरें कहलाती है आरी अथवा गौण लहरें। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान में पाए जाते हैं? ग्रेनाइट चट्टान में। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान में पाए जाते हैं? ग्रेनाइट चट्टान में। महासागरीय काष्ठ में पाया जाता है बोसाल्ट। महासागरीय काष्ठ में पाया जाता है बासाल्ट। जब दो भ्रंश के बीच का भाग नीचे धंस जाए तो किस घाटी का निर्माण होता है? रिफ्ट घाटी का। जब दो भ्रंश के बीच का भाग नीचे धंस जाए तो किस घाटी का निर्माण होता है? रिफ्ट घाटी। लिथास का शाब्दिक अर्थ होता है चट्टान। लिथास का शाब्दिक अर्थ होता है चट्टान। ग्रेबो तथा ऑक्सीडियन किस चट्टान के उदाहरण है? बाह्य आग्नेय चट्टान के। ग्रेबो तथा ऑक्सीडियन किस चट्टान के उदाहरण है? बाह्य आग्नेय चट्टान के। रूपांतरण भ्रंश का सृजन किस प्लेट किनारे के सहारे होता है? संरक्षी। रूपांतर भ्रंश का सृजन किस प्लेट किनारे के सहारे होता है? संरक्षी। चट्टान में मैग्नीशियम एवं कैल्शियम दोनों के कार्बोनेट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डोलोमाइट। चट्टान में मैग्नीशियम तथा कैल्शियम दोनों के कार्बोनेट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डोलोमाइट। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे माना जाता है? कोटोपैक्सी को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किसे माना जाता है? कोटोपैक्सी को। भूकंप के कारण सागरीय तल में उठने वाली लहरों को क्या कहते हैं? सुनामीस। भूकंप के कारण सागरीय तल में उठने वाली लहरों को क्या कहते हैं? सुनामीस। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? लेगून झील। चिल्का झील किस प्रकार की है? लेगून झील। वर्तमान में विश्व के सभी मुख्य नवीन मोरदार पर्वत परिणाम है अल्पाइन पर्वतीकरण का। वर्तमान में विश्व के सभी प्रमुख नवीन मोरदार पर्वत परिणाम है अल्पाइन पर्वतीकरण का। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है कहलाता है बांगर मैदान। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहां बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है कहलाता है बांगर मैदान। सर्क, एरिट, हान इत्यादि किस प्रकार की आकृति है? हिमनदीय। सार्क, एरिट, हार्न। सार्क हिमनदीय, एरिट हिमनदीय, हार्न ये सब हिमनदीय आकृति है। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है? एक्स्चुरी यानी अवरुद्ध नदमुख का। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है? एस्चुरी। इंसेलबर्ग, जुगेन, छत्रकशिला, यारडैंग, स्तंभ, डोमोसल आकृति कैसे निर्मित होता है? पवन अपरदन से। नदी युवा अवस्था में भी आकार की घाटी का निर्माण करती है निम्न कटाव के द्वारा। नदी युवा अवस्था में भी आकार की घाटी का निर्माण करती है निम्न कटाव के द्वारा। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की प्रक्रिया कहलाती है अपक्षय। वायुमंडल पृथ्वी के वातावरण के लिए विशाल कांच घर की तरह काम करता है, उसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव।
कितने मीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? 165 मीटर। 165 मीटर। कितने मीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? 165 मीटर। 165 मीटर। वायुमंडल में चुंबकीय मंडल के भीतर गहन रेडियो सक्रियता का क्षेत्र क्या कहलाता है? वैन एलन विकिरण पट्टी। वैन एलन विकिरण पट्टी। वायुमंडल में चुंबकीय मंडल के भीतर गहन रेडियो सक्रियता का क्षेत्र क्या कहलाता है? वैन एलन विकिरण पट्टी। वैन एलन विकिरण पट्टी। क्षोभ मंडल की ऊपरी शीर्ष भाग पर स्थित संक्रमण स्तर जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से पृथक करता है क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल सीमा या ट्रोपोपॉज। क्षोभ मंडल के ऊपरी शीर्ष भाग पर स्थित संक्रमण स्तर जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से पृथक करता है क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल सीमा या ट्रोपोपॉज। 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में निम्न दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? शांत कटिबंध या डोल्ड्रम। 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध में किस दाब का क्षेत्र निम्न दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? शांत कटिबंध या डोल्ड्रम। शांत कटिबंध या डोल्ड्रम। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित दोनों गोलार्ध में उच्च दाब का क्षेत्र कहलाता है अक्षांश। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित दोनों गोलार्ध में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? अक्षांश।